दोस्तों नमस्कार। केंद्र में भाजपा की सरकार है और इस समय बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर केंद्र की सरकार चला रही है। इसमें बहुत से ऐसे सहयोगी दल हैं जो लगातार भाजपा के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं और ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी नहीं चल पाएगी, ये भी दोस्तों देखने वाली बात है। अभी हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को टारगेट किया है। उन्होंने वक्फ संशोधन एक्ट के ऊपर भाजपा को क्रिटिसाइज किया है और इसके साथ साथ और कौन कौन सी पार्टियां हैं एनडीए में जो बीजेपी सरकार को अपोज कर रही हैं, उनकी नीतियों की आलोचना कर रही हैं और ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी नहीं चल पाएगी, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलो दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चला हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर एक भाषण में ये कहते थे कि भाजपा को पूर्ण बहुमत चाहिए। अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो जो हम कानून या जो हम बिल संसद में पास करना चाहते हैं उसमें भाजपा को मुश्किल हो सकता है। उस समय लोगों को लगता था लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और लोगों को भी ये उम्मीद थी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत इस बार भी मिलने वाला है। भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी ने सेंटर में सरकार तो बना ली, लेकिन उसके बाद बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर भाजपा और उनके सहयोगी दलों में हमेशा से ही मतभेद रहे। अब यह हम सब लोग जानते हैं कि इस समय पार्लियामेंट का सेशन चला हुआ है और बीजेपी चाहती है कि इसी पार्लियामेंट सेशन में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको पार्लियामेंट में रखा जाए, उसके ऊपर सभी पार्टियों के साथ मिलकर चर्चा की जाए। लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा को अपने सहयोगी संगठनों का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये दोस्तों देखने वाली बात है। जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में एक इफ्तार पार्टी दे रहे थे जहां पे बड़े बड़े मौलाना और बहुत सी मुस्लिमों की गैदरिंग थी, उसको संबोधित करते हुए चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे जो वक्फ संशोधन बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं और जो मुस्लिम समाज है और जो वक्फ की जमीन है उसको सुरक्षा देना ये चंद्रबाबू नायडू की सरकार की जिम्मेवारी है और हम ये करते रहेंगे। और एलजेपी के जो चिराग पासवान हैं उन्होंने भी कहा है कि हिंदुत्व या हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को डिवाइड नहीं कर सकते हैं और इस मुद्दे के ऊपर चुनाव नहीं होने चाहिए, विकास के मुद्दे पे ही देश में कहीं भी चुनाव होने चाहिए। और बचती है बड़ी पार्टी जेडीयू और जेडीयू बिहार चुनाव में रिजल्ट के बाद भाजपा के साथ रहती है नहीं रहती है, ये भी देखने वाली बात है। हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, ये तो सब कुछ निर्भर करता है उनके सहयोगी संगठनों पर। और अमित शाह ने एक कल इंटरव्यू में कहा है कि इसी पार्लियामेंट के सेशन में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको पार्लियामेंट सत्र में रखा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और उस बिल के ऊपर उनके सहयोगी संगठन हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार हैं, उनके क्या इसके ऊपर विचार रहते हैं, क्या वो इस बिल का समर्थन करेंगे नहीं करेंगे। ये तो जब बिल पार्लियामेंट में रखा जाएगा उसके ऊपर चर्चा होगी, देश और भाजपा को पता चलेगा कि उसके जो सहयोगी संगठन है ये भाजपा का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जानते हैं कि चाहे एलजेपी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, तीनों पार्टियां इससे पहले यूपीए का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां चाहे वो जेडीयू हो, एलजेपी हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, सभी ने भाजपा का समर्थन किया, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जब अब ऐसे मुद्दों के ऊपर बात आती है जो बीजेपी अपनी विचारधारा के अनुसार इस देश में काम करना चाहती है, बिल को जो पास करना चाहती है, उस मुद्दे पर उसको अपने सहयोगियों का साथ नहीं मिल रहा है। अगर भाजपा जो है वक्फ संशोधन एक्ट पार्लियामेंट में पास करती है उसके बाद चंद्रबाबू नायडू उसका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं। जो उन्होंने बयान दिया है जो वक्फ की संपत्ति है उसकी रक्षा करना ये चंद्रबाबू नायडू सरकार का जो है प्राथमिकता है। तो इस मुद्दे के ऊपर चंद्रबाबू नायडू पार्लियामेंट में इस बिल का समर्थन करते हैं ये नहीं करते हैं, ये तो इसी सेशन में दोस्तों पता लगने वाला है। तो लोग अब ये कयास लगा के बैठे हैं कि इससे पहले जब भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था तब तो वो हर एक बिल को पार्लियामेंट में पास कर लेते थे, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है, अपने सहयोगी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इस बार भाजपा क्या उन बिल को पास कर पाएगी या ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये भी कहना अब जो है मुश्किल लग रहा है। जो एनडीए के सहयोगी दल हैं
जो सेंटर में भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वो भी एनडीए को समय समय पर टारगेट करते रहते हैं और उनके ऊपर हमेशा दबाव बनाए रखे हुए हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, क्योंकि सीटें बहुत कम है। अगर एक या दो पार्टी भी एनडीए को छोड़ के यूपी में जाती है तो सरकार यूपी की बनती हुई दिख रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू, एलजेपी या जेडीयू ये भाजपा का साथ देंगे या नहीं देंगे? यह सरकार चलेगी 5 साल तक या नहीं चलेगी? आप लोग इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी मेरी आने वाली वीडियो रहेगी उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचेगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।